गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं सुबह का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे बनाने हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते के पकौड़े जो मैंने ना रात को ही प्रिपेयर करके रख दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं करने जाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। एज यू ऑल नो कि मेरे हस्बैंड 6:30 निकल जाते हैं। तो मैंने बच्चों के पीने के लिए दूध भी बॉईल कर लिया था साइड बाय साइड, और अब मैं कोफ्ते के लिए जो ग्रेवी तैयार करनी है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल के नॉर्मल तेजपत्ता, जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल के प्याज टमाटर सब डाल के फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने नॉर्मल बेसिक से मसाले जो भी हैं वो डाल दिए थे। फिर मिक्स करके मैं उसमें पानी डाल के मसाले को पकने के लिए छोड़ दूंगी। हमें तो कुछ ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ ग्रेवी मुझे तैयार करनी है। पकौड़े तो मेरे रेडी हैं। तो इसलिए मैंने पानी डाल के अब मसाला पकने के लिए छोड़ दिया है, और मैं सेम अपने रूटीन पे जब तक मसाला रेडी होगा मैं अपना आटा गूंद दूंगी। आटा गूंदने से पहले मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि ग्रेवी में तो गर्म पानी ही डालना है ना, मसाले को जैसे हल्का ही पकाना है। आटा मेरा गूंद चुका है, इसको मैं अब कर दूंगी साइड। अब मैंने खोल कर देखा कि मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। उसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया था। अब ये थोड़ी देर जैसे इसमें उबाला के मैंने ना थोड़ा सा नमक भी एक्स्ट्रा ऊपर से डाला है, क्योंकि पानी ऐड किया है तो नमक की तो थोड़ी बहुत नीड होगी। तो जब तक वो ग्रेवी बॉयल हो रही थी मैंने धनिया पत्ती निकाली थी फ्रेश। इसको मैं काट के गार्निश कर दूंगी तो अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर मैंने कोफ्ते के पकौड़े उसमें डाल के ढक के रख दिया था। फिर मैं चली गई थी बाहर सफाई करने। सफाई करके आके मैंने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए सब्जी अलग निकाली थी ठंडा करने के लिए। देखो आज किचन में मेरे साथ कौन है। मैं मेरे हस्बैंड को यही छेड़ रही थी कि लुक हु इज हियर, भाभी जी इन द हाउस। तो एक्चुअली ना बात क्या थी, आज मेरे हस्बैंड भी मॉर्निंग में किचन में आए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए उनको बनाने हैं टोस्ट। बच्चों का आज स्कूल में ना फंक्शन है, तो उन्होंने बोला है कि मम्मा आज मैम ने अलाउ किया है कि हम अपना कोई भी फेवरेट कुछ भी लेके जा सकते हैं। आज कंपलसरी नहीं कि हमें हेल्दी फूड ही लेके जाना है। तो मैंने बोला देखो मेरे पास तो मॉर्निंग में टाइम नहीं है कि मैं दो दो आइटम बनाऊं। तो हस्बैंड ने फिर उनको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को चीज टोस्ट बना दूंगा। तो उधर वो बना रहे थे, उन्होंने जैसे बना के वो फ्री हो गए तो मैं उनको नाश्ते के लिए रोटी दे रही थी कि वो खा लेंगे। इधर मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो लंच बॉक्स में मैंने दिए कोफ्ते। ये है छोटी वाली डिब्बी में, ये मोमोज की चटनी। आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा। आज हम रात को मोमोज बनाएंगे तो उसके लिए चटनी हस्बैंड ने पहले ही बना ली थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को आज लंच में वही दे देना। तो हस्बैंड को लंच दे के मैं आ गई थी किचन में फिर से बच्चों का लंच पैक करने के लिए, क्योंकि आज मेरे को उनको रेडी भी करना है। इसलिए मैं फटाफट उनका सारा प्रिपेयर करके फिर मैं फ्री होकर उनके पास जाऊंगी। तो हस्बैंड अब मेरे निकल रहे हैं, मैं जा रही हूँ उनको गेट में बाय करने के लिए। आके फिर मैंने यूनिफॉर्म त्रिशा की फोल्ड करके उसको दे दी थी, क्योंकि वो घर से ही रेडी होके जाएगी। वो सॉन्ग में सिलेक्टेड हुई है। तो ये आप देखो त्रिशा की हरकतें, जैसे ही कैमरा ऑन होता है उसकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो मैं अब पहले रिया का मेकअप करूंगी। रिया है हमारी स्पीच में, और फिर मैं करूंगी त्रिशा का मेकअप। ये कंटिन्यू अपना लगी हुई है, कैमरा देख देख के कॉम कर रही है और अपनी हरकतें इसकी चालू है। आप लोग इसी से आइडिया लगा सकते हो कि वो कितनी ज्यादा नॉटी है। तो रिया ने बोला कि मैं मम्मा मैम ने बोला है एकदम मिनिमल लाइट लो मेकअप लुक करना है। तो लास्ट ईयर भी वो स्पीच में थी, उसने बोला था नो मेकअप लुक करने, तो मैंने उसको एकदम लाइट लिपस्टिक लगाई थी। बट बाद में स्कूल में जब उसकी वीडियो मैम ने भेजी मेरे को, उसमें देखा मैंने उसको एकदम रेड लिपस्टिक, रेड लिप्स, रेड आई, सब कुछ चीक्स पे रेड कर दिया, पूरा लाल लाल। तो इसलिए उसने बोला मम्मा आप पहले से ही कर दो, क्योंकि फिर मैम स्कूल में जाके डार्क कर देंगी। तो इसलिए मैंने उसको पहले ही डार्क लिपस्टिक लगा दी थी। लाइट मैंने उसको ब्लशर, आई शेडो सब लगा दिया था, और उसको सैशे भी मैंने पिना दिया था। तो त्रिशा बहुत एक्साइटेड हो रही है उसको देख देख के कि वो क्यूट लग रही है, लिपस्टिक लगा के कैसी लग रही है। तो रिया को मैंने फ्री कर दिया था, अब मैं कर लूंगी त्रिशा का मेकअप। आप बस ये देखते रहो ये दोनों क्या कर रही हैं, उनको लगी ही नहीं है दोनों सुबह सुबह इनकी हरकत है। तो रिया का ना सैशे थोड़ा लूज हो रहा था, तो फिर मैंने उसको दोबारा ठीक कर दिया। फिर मैं त्रिशा का मेकअप करने लग गई। त्रिशा को भी मेरा नॉर्मल पिंक लिप्स, दोनों का ड्रेस कोड यही था, मेकअप का लुक यही था कि लाइट मिनिमल मेकअप करना है, पिंक डार्क लिपस्टिक लगानी है। रिया को तो कुछ नहीं था, उसको स्पीच ये है मेरा पूरा लुक। एक है
गाइस ये है मेरा पूरा लुक। मैंने इधर थोड़ा सा ग्लिटर और गाइस ये है मेरा लुक। मेरे को मैम ने थोड़ा सा नेचुरल बोला था तो मैंने बस ब्रश और ये सब लगाया, मैंने ग्लिटर नहीं लगाया। और ये लिपस्टिक थोड़ी सी हमने डार्क लगाई है क्योंकि मैम स्कूल में जाकर लाल लिपस्टिक लगा देती है, तो हमने पहले से ही थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक लगा ली और बाकी नेचुरल मेकअप बोला था तो हमने बस ब्लश लगाया है। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। सैशे लगा लिया है और रबर बैंड लगा लिया है और ये मेरे साथ का लुक। बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करके मैं फ़्री होके मैंने अपना नाश्ता ले लिया था। नाश्ते में आपको पता ही है कोफ्ते बनाए थे मैंने। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। जब तक मेरी चाय बन रही थी तो मैंने सब्जियों की चॉपिंग कर ली थी कि मैं खड़ी रहूँगी, साइड बाय साइड मेरा काम निपटता जाएगा। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ करेले फ्राई, सरसों वाली भिंडी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल और चावल। ये देखो कितने बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। आज मेरे को मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिला बर्तन धोने का क्योंकि किचन से फ्री होके ही नाश्ता वगैरह बना के ही मैं सीधा बच्चों के पास चली गई थी क्योंकि उनको मुझे रेडी करना था। तो मैं फटाफट मैं खाना बना रही हूँ। दोनों गैस पे मैंने दोनों कढ़ाई पे सब्ज़ी चढ़ा दी थी। एक में मैंने भिंडी चढ़ा दी थी, एक में मैंने करेले चढ़ा दिए थे। फिर दोनों को मैंने शिफ्ट करके एक और गैस खाली करके उसमें मैं आलू बैंगन भी मैं चढ़ा दूँगी। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही थी मैंने भिंडी में सरसों मिक्स कर ली थी और करेलों को भी थोड़ी हिला लिया था, अदरवाइज़ नहीं तो वो नीचे लग जाएंगे अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर जैसे कढ़ाई गर्म हुई उसमें मैंने नॉर्मल छोका डाल के आलू छोड़ दिए थे, आलू और बैंगन छोड़ के फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो इस छोटी वाली कढ़ाई में मुझे दाल बनानी थी, इसलिए जैसी मेरी भिंडी होगी उसको मैंने दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करके दाल की प्रिपरेशन कर ली। जब तक सब्ज़ी आलू बैंगन मेरे फ्राई हो रहे हैं मैंने कहा चलो चावल भी निकाल लेती हूँ, भिगो देती हूँ, उसको भी भीगने के लिए टाइम चाहिए। तो जब मैंने देखा मेरे आलू बैंगन फ्राई हो गए उसमें मैंने टमाटर और नमक डाल के नॉर्मल बेसिक से मसाले डाल के अब सब्ज़ी को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। वो धीरे धीरे अपनी सब्ज़ी होती रहेगी। फिर उस गैस में मैं चावल के लिए पानी चढ़ा दूँगी कि चावल का पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं उसमें चावल दूँगी। अब जब तक सब्ज़ी रेडी हो रही है और चावल का पानी गर्म हो रहा है मैं फटाफट अपने बर्तन धो लूँगी, फ्री हो जाऊँगी बर्तन धो के क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। चावल पकने के लिए जब मैं डाल के गर्म हो गया था तो मैंने अब चावल डाल दिए तो उसमें पकने के लिए मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी भी रेडी है। सब्ज़ी मेरी सारी रेडी हो गई है। आलू बैंगन, ये करेले फ्राई है, ये भिंडी है। सुबह मैंने कोफ्ते बनाए थे, थोड़े वो भी बच रहे हैं, वो भी मैं दोपहर को यूज़ कर लूँगी। और ये नीचे अब ये दाल है। अब मेरे बर्तन थोड़े बहुत जो थे मैंने सारे निपटा लिए। चावल अब साइड में धीरे धीरे होते रहेंगे। मैं बीच बीच में आके मैं चावलों को भी चेक कर रही थी कि वो बॉयल्ड हुए या नहीं। थोड़े बहुत बाकी थे तो मैं चली गई थी बाहर क्लीनिंग करने के लिए। आके फिर मैंने देखा कि मेरे चावल ऑलमोस्ट बन चुके हैं तो अब मैं उसको मार निकालने के लिए छोड़ दूँगी। फिर बाहर काम निपटा के मैं आ गई थी। चावल भी मेरे रेडी थे, किचन मैंने क्लीन कर दी थी। अब मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए क्योंकि मुझे जाना है बच्चों को लेने। बहुत हेक्टिक हो जाता है, फटाफट खाना बनाओ फिर बच्चों को लेने जाओ, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता। तो अब मैं बच्चों को लेके आ रही थी। देखो मैंने सबकी रिकॉर्डिंग करी थी कि आज सारे बच्चे कितने क्यूट रेडी हुए थे। लड्डू तो मेरे को रिकॉर्डिंग करने ही नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने एट द एंड उसकी रिकॉर्डिंग कर ही ली। फिर हम घर आ गए थे। घर आकर रिया तो बहुत टायर्ड हो गई थी और त्रिशा पहले अपना मेकअप रिमूव कर रही है क्योंकि उसको कुर्ता चेंज करना है। फिर सारे फ्री होके हम लंच दे दिया था मैंने बच्चों को। मैंने अपनी भी लंच की थाली लगा दी थी। ये साग है, ये ऊपर सासू माँ ने बनाया था तो उन्होंने मेरे को दिया था कि खा के बताना कैसी बनी है। उसके बाद लंच करके फिर हम लोग फ्री होके किचन से बर्तन धो के मैं सोने चली गई थी। ये ब्लॉग शाम से मैंने शूट किया था। शाम को मैं उठ के रेडी हो रही थी क्योंकि हमको जाना है मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। मैंने अब राखी भी आ रही है, मार्केट तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो अभी हमारे साथ इतना बड़ा हमारा पोपट बन जाता है, मोए मोए हो जाता है। हम जब रेडी होकर निकल रहे थे ना, बाहर इतनी गंदी कैड़ी धूप हो रही थी, बट जैसे ही मेन रोड तक पहुँचे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। ये देखो क्या हाल है, हमको बीच रास्ते में रुकना पड़ गया। मुँह लट गया। फिर अब क्या कर सकते थे, हम वापस घर आ गए। घर आए तो ठंडी लग रही थी। नहा धो के फिर रिया ने चाय और टोस्ट बना दिए थे कि मम्मा चाय पी लो। फिर चाय टोस्ट खाने के बाद हम लग गए थे मोमोज़ बनाने की तैयारी के लिए।
क्योंकि रात को डिनर में आज हमारे बनेंगे मोमोज। तो हस्बैंड ने ऐसे फीलिंग कर रहे थे, तो मैं उनको कहती रुक जाओ, मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लूँ कि कैसे हम मोमोज़ बनाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं बेलती जाती हूँ और हस्बैंड मेरे ऐसे फीलिंग करके मोमोज़ रेडी करते रहते हैं। मोमोज़ बनाते ना मैं हॉरर मूवी देख रही थी, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी मूवी, तो इसलिए ना मैं ऐसे मूवी में ही घुसी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड बीच बीच में कह रहे थे इधर ध्यान दे ले, लेट हो रहा है। फिर पहला बैच कंप्लीट हो गया था मोमोज़ का, हम ले आए थे, हस्बैंड मेरे ले आए थे। अब हम गर्मा गर्म मोमोज़ एंजॉय करेंगे। ये है मेरा आज का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग अब मैं नेक्स्ट